आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं घरों की सबसे बड़ी समस्या दूर करने वाली हूं। हम सास बहू में लड़ाई नहीं लड़ाते, हम सास बहू का रिश्ता सुधारते हैं, क्योंकि अगर ये रिश्ता ठीक हो गया तो हर घर में सुख शांति होगी। तो चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज क्या है खास। सास बहू का रिश्ता सुलझाने वाले एक या दो नहीं, पूरे 21 महा उपाय। सास और बहू के बीच होगा माँ बेटी जैसा प्यार, ये खास महामंत्र बताऊंगी। लड़ाई, झगड़ा और शिकायतें होंगी खत्म। सही वास्तु से सास बहू होंगी साथ साथ। चेहरे को बहुत चमकाया, अब घुटने और कोहनी को गोरा बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। हार्ट अटैक के बाद कौन से काम करने से आपको बचना है ताकि फिर से ना आ जाए हार्ट अटैक। सास बहू के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो चांदी का एक टुकड़ा या हल्दी का एक तिलक इस रिश्ते को सुधार सकता है। आज सास बहू के रिश्ते सुधारने वाले तमाम उपाय बताने वाली हूँ। पहले जानिए पहला महा उपाय। सास माँ के समान होती है और माँ का संबंध चंद्रमा से होता है, यानी कि चंद्र को मजबूत करने पर सास से संबंध अच्छे हो जाएंगे। चांदी के ग्लास में दूध पिए, पानी पीजिए, पूर्णिमा के व्रत रखिए, देखिए कैसे रिश्ता सुधरता है। चेहरे पर कालापन हटाने के उपाय तो हम आपको बताते ही रहते हैं। आपके घुटने और आपकी कोहनी को भी तो साफ सुथरा रखना है, नहीं तो आपकी खूबसूरती में दाग लग जाएगा। आप कट स्लीव्स पहनेंगे, कोहनी गंदी लगेगी, मजा नहीं आएगा। ड्रेस पहनेंगे, घुटने खराब दिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको बताएंगे, लेकिन अभी जानते हैं सास बहू के रिलेशनशिप को सुधारने वाले उपाय। कैसे सुधारे सास बहू का रिश्ता, जानिए पहला उपाय। सास और बहू की आपसी रिलेशनशिप में अगर दिक्कत है तो मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ, यानी कि सास या बहू में से कोई भी चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखे और ईश्वर से अपनी सास या सास अपनी बहू के अच्छे संबंध रखने की प्रार्थना करें। इससे दोनों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। सास या बहू में जो भी संबंध सुधारना चाहे वो शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे से माथे पर हल्दी या केसर की बिंदी लगाना शुरू करें। अगली बात, सास ससुर का कमरा हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और बेटे बहू का कमरा वेस्ट या साउथ में होना चाहिए। अगर बेटे बहू का कमरा साउथ वेस्ट में होता है तो सास ससुर पे हावी होते हैं और झगड़ा बना ही रहता है। घर में आधे दिन कलेश ही रहेगा। परिवार पर अपना कंट्रोल रखने के लिए इस डायरेक्शन में घर के बड़ों को ही सोना चाहिए। किचन कभी भी घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में या घर के बीचों बीच नहीं हो। इससे सास बहू के, नॉर्थ ईस्ट मतलब दिमाग, नॉर्थ ईस्ट में फायर यानी कि दिमाग में फायर, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। घर के बीचों बीच भी जब किचन होती है तो सारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जिस घर की बहुएं, जिस घर की डॉटर इन लॉज घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कोने में रहती है, निवास करती हैं, वो अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिस घर की डॉटर इन लॉज घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कोने में रहती हैं, निवास करती हैं, वो अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो मूवमेंट की डायरेक्शन है, टिकने नहीं देती। तो जो भी फीमेल बहू यहाँ पे रहेगी वही, मैं अलग हो जाऊं, बस मैं अलग हो जाऊं, मैं इस घर से निकल जाऊं। इसलिए अगर दुल्हन है तो नॉर्थ वेस्ट में ना सुलाएं तो अच्छा है, बल्कि इस डायरेक्शन में बेटी को सोना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर जाकर बसे। वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से दक्षिण पश्चिम कोने में सास को सोना चाहिए, घर के हेड को सोना चाहिए। उसके बाद बड़ी बहू को वेस्ट में, उससे छोटी बहू को ईस्ट में सोना चाहिए। इससे घर में जो हिरार्की ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। बड़े की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, फिर उससे छोटे की और फिर उससे छोटे की। सास बहू में कलेश होने पर आपको क्या करना चाहिए? आपसे रिश्ते सुधारने के लिए गले में चांदी की चेन पहननी चाहिए। खास तौर पे बहू को ये भी ध्यान रहे कि कभी किसी से भी कोई भी सफेद चीज गिफ्ट में नहीं लेनी है। मंगलवार को
सूजी का हलवा बनाकर उसको मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में बांट देना चाहिए। अगर घर में सास बहू में हमेशा कलेश रहता है तो घर के मेन दरवाजे पर बाहर की ओर श्वेतार्क सफेद आंख, श्वेतार्क यानी कि सफेद आंख के गणेश जी, इस पर लगाने से सुख शांति बनी रहती है। घर में सुख शांति के लिए बहू को चाहिए कि सनराइज से पहले, सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाकर कचरे को घर के बाहर फेंक दे। ये किसी काम करने वाली बाई से भी आप काम करा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस देकर। अगर आपके सास या ससुर आपसे नाराज हैं, तो एक भगवान को अर्घ देने से आपके संबंध उनके साथ अच्छे हो सकते हैं। कौन से हैं वो भगवान, आगे जानेंगे। पहले जानिए घुटने और कोहनी के कालेपन से छुटकारा दिलाने वाली टिप्स। घुटनों को और कोहनी को कालेपन से दूर करने के लिए क्या करें। सनस्क्रीन जो है वो कोहनी और घुटनों पर लगाएं, इससे कालापन दूर होता है। जैसे कि ड्राई स्किन है, मोटापा है या फिर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसे में भी आपको अपने घुटनों को कैसे ट्रीट करना है बताऊंगी। गर्मी के मौसम में आप जानते हैं सूरज कितना हार्म करता है, इससे बचने के लिए सनस्क्रीन जरूर यूज करें। बाहर जाने से 20 से 30 मिनट्स पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। स्क्रब लगाएं। स्क्रब आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। ऐसे में कोहनी पर और घुटनों का कालापन दूर हो जाता है। आप घर में नींबू के जूस, शहद को चीनी के साथ मिलाकर स्क्रब बनाएं और 20 मिनट के लिए इसको लगाएं। बाद में इसको अच्छे से स्क्रब कर कर पानी से धो लें। जब आप नहाते हैं तो स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें। इसे करने से आपकी स्किन की जो ड्राई स्किन है वो नहीं आती और आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है। आप एक काम और कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल, नारियल तेल को गर्म कर 10 मिनट के लिए अपने एल्बोस पर और घुटने पर मालिश कर सकते हैं। आप इस पर पैक बनाकर भी लगा सकते हैं। 1-1 चम्मच हल्दी, शहद, थोड़ा सा दूध, 2 चम्मच बेसन, लेमन जूस मिलाकर पैक बनाएं। इसे एल्बोस पर और घुटनों पर लगाएं। सूखने पर गर्म पानी से धो लें। इसे लगाने से भी कालापन दूर होता है, स्किन का रंग निखरता है। नींबू, एलोवेरा और बेकिंग सोडा, दोबारा बोलती हूँ, नींबू, एलोवेरा और बेकिंग सोडा, इसको मिक्स कर कोहनी पर, घुटनों पर लगाएं। फिर आप पहले एलोवेरा जेल लगाएं। सूखने के बाद इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसमें दूध मिला दीजिए। फिर इसको लगाइए, अच्छे से पेस्ट बनाकर लगाइए और धीरे धीरे इसको रगड़ें। रगड़ने के बाद पानी से धो दीजिएगा। अभी वो सास बहू के रिश्ते सुधारने की कई बातें बाकी हैं, लेकिन पहले चलिए जरा आपकी राशियों पर नजर डालते हैं। मेष राशि के लोगों को इयररिंग्स को कोई गिफ्ट मिल सकता है, अपने ईगो से बचिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 3:25 PM। लकी परसेंटेज 53%। वृश्चिक राशि के लोग, दिन अच्छा है, गाड़ी और घर के काम बनेंगे। लकी टाइम नाइट 8 PM to 9:05 PM। लकी परसेंटेज 83%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, बस अपने इष्ट को याद करते रहें। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 5:30 PM। लकी परसेंटेज 67%। कर्क राशि के लोग, कैंसरियंस, किसी खास से मुलाकात करें, बाकी दिन अच्छा है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 11:20 AM। लकी परसेंटेज 62%। अगर आप में से किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उसे रिपीट होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टरों से इलाज जरूर कराएं, साथ ही कुछ चीजें छोड़ दीजिए। कौन सी हैं वो चीजें आगे बताऊंगी। पहले सास बहू के रिश्ते सुधारने वाली कुछ और टिप्स। अगर किसी फीमेल की सास या ससुर उससे नाराज रहते हैं तो फीमेल को रोज जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए, इससे ये समस्या दूर हो जाती है। और अगर किसी परिवार में सास बहू में झगड़ा रहता है तो बहू पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखे और फिर वो खीर अपनी सास को खिला दे, इससे सास बहू में बनने लगेगी। ये उपाय अगर बहू ना करे
तो सास भी कर सकती है। ऐसी सास जो बेटी और बहू में फर्क नहीं रखती है, उनकी मैरिड लाइफ हमेशा खुशहाल रहती है। ऐसी सास लंबे समय तक हेल्दी रहती है और देवता भी उससे प्रसन्न रहते हैं। उसका घर हमेशा भरा भरा रहता है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन के अंतिम समय तक बिस्तर पर नहीं पड़ती हैं, अर्थात उनका शरीर उनका साथ देता है। इसी तरह जो बहू अपने सास ससुर को माता पिता की तरह सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है, उनके माता पिता को कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बहू के माता पिता को उनके पेरेंट्स का बुढ़ापा आसानी से हंस खेल कर कट जाता है। जो बहू अपने सास ससुर और ससुराल वालों के साथ मिलकर रहती है, उनका ध्यान रखती है, उनका दिल नहीं दुखाती, घर में प्रेम और हर्ष के बीज लगाकर उसकी देखभाल करती है, उसको हमेशा अपने हस्बैंड से प्यार मिलता है। बच्चे हेल्दी रहते हैं, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। उस परिवार में धन की कभी भी कमी नहीं होती। उस फीमेल में उसके पति से कभी कोई बीमारी भी छू नहीं पाती। बच्चे भी उससे प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा बड़े होकर उसकी सेवा करते हैं। अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं ऐसे बच्चे, अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, अंत तक उनके साथ रहते हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देते। तो आप जो बीज बोएंगे वही तो फल काटेंगे। एक खास जड़ अगर आप अपने गले में पहनती हैं तो सास बहू का रिश्ता सुधर सकता है। कौन सी है वो जड़, आपको आगे बताएंगे। पहले हार्ट अटैक से बचाने वाली जानकारी। हार्ट अटैक होने के बाद ये गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली गलती, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके लिए आप शुरुआत करें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप इस चीज में बिल्कुल विल पावर के साथ स्ट्रांग रहें कि आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपके दिल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपकी आर्टरीज पर और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, आपको ट्रांस फैट कम से कम खाना है। अपने खाने में तेल, डालडा, घी, इन चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। इन चीजों से आपको बचना है। तीसरी चीज है शक्कर, पेस्ट्री, मिठाई, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें नहीं खानी है। हार्ट अटैक के बाद शुगर, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसको खाने से बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपके खून में इसकी बढ़ोतरी जब बढ़ती है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको पता है आपको नमक भी कम खाना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में लोगों को सलाह दी जाती है कि हार्ट अटैक का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जो नमक ज्यादा खाते हैं। यानी कि एक दिन में 1500 मिलीग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी को नुकसान होता है। ऐसे में खाने में भी नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए। अगली बात है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहें, जैसे कि टिक्की, चाट, पकौड़ी, ये सारी चीजें फ्राइड होती हैं, इनमें फैट ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का बढ़ा देता है, जिससे खून गाढ़ा होता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तो वो महामंत्र भी बाकी है जिसका जाप करने से सास बहू का रिश्ता सुधर जाएगा। वो महामंत्र आगे बताने वाली हूँ, पहले कुछ खास उपाय जान लीजिए। सास बहू का झगड़ा दूर करने वाले उपाय। इन उपायों को आपको श्रद्धा के साथ और ठीक नियम से करना है। सास बहू में तू तू मैं काफी होती है, तो ऐसे में कैसे करें इसे कम। रसोई घर में आपको वॉश बेसिन और गैस का चूल्हा के बीच में अगर बिल्कुल साथ साथ है तो एक प्लाई की दीवार बना दें। वैसे तो ये अलग अलग ही होने चाहिए, पर बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ है गैस और चूल्हा। सास बहू में हमेशा चिकचिक रहेगी। बीच में एक वुडन प्लाई लगा दे, चीजें ठीक रहेंगी। सुबह और शाम घर में कपूर की आरती करें। मेन दरवाजे पर कपूर जलाकर रखें, इससे लोगों की नजर नहीं लगती। प्राण प्रतिष्ठा करके सोमवार के दिन खिरनी की जड़ लाल धागे में बांधकर गले में या राइट बाजू में बांधें। विष्णु जी का नियमित आराधना करें तो सास बहू के झगड़े हो जाएंगे खत्म। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे आज का दूसरा महा उपाय। पैसे की ग्रोथ के लिए क्या करें।
बरगद के पेड़ की छांव में अगर कोई पौधा उग आया है तो उसे मिट्टी के सहित खोद कर निकाल ले, अपने घर में लगाएं। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा उतनी ही स्पीड से आपके पैसे, आपके माइंड, आपकी क्रिएटिविटी की भी ग्रोथ होती जाएगी। आपको मैंने बताया था ना कि सास बहू का झगड़ा खत्म करने वाला एक महामंत्र आपको बताने वाले हैं। बात करेंगे इस बारे में, लेकिन इससे पहले जरा आगे की राशियों का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोज, वक्त निकालकर कुछ पढ़ें, दिन न्यूट्रल रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 2:10 PM। लकी परसेंटेज 55%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों से उलझे नहीं। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 10 AM। लकी परसेंटेज 48%। तुला राशि के लोग, लिब्रा, रात को चांद को अपने पार्टनर के साथ निहारें, लव लाइफ बेटर रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 to इवनिंग 4:56 PM। लकी परसेंटेज 71%। और वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग अपने बड़बोलेपन से बचिएगा, सोच समझकर बात कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:25 to 12:05 PM। लकी परसेंटेज है 58%। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी स्किल को एवर ग्रोइंग बनाते हैं। आपका स्वागत है। आज हम दीपक से बात करेंगे जो है बैंगलोर से। जी बताइए दीपक। हाँ जी मैडम, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। जी शुक्रिया। और मेरा यही सवाल है मैडम कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अभी आगे कब तक बढ़ूंगा मेरे जीवन में, मतलब मैं बड़ा आदमी बनूंगा कि नहीं बनूंगा अपने जीवन में। बहुत संघर्ष है, मैं अभी बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में बहुत संघर्ष ही आया बस, और कुछ नहीं आया। तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब ठीक चल रही है? क्या जी? जॉब ठीक चल रही है? हाँ, जॉब अभी लगी मेरी, 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी इतने दिन तो मैं खाली बैठा था। तो अभी बहुत परेशानी है जीवन में, तो घर में अकेला हूँ कमाने वाला, तो मैडम बहुत कुछ हेल्प कीजिए मेरी। दीपक आप जरूर बहुत बड़ा काम करेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ रिजल्ट होता ही है। और संघर्ष भी जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद कीमत भी महसूस होती है और लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट होता है। आपकी जॉब अच्छी चले, आप अच्छे से ग्रोथ करें, इसके लिए 2 छोटी छोटी चीजें हम करेंगे। एक, आपकी उल्टी जेब के अंदर, लेफ्ट पॉकेट के अंदर हर समय एक चांदी का चौरस टुकड़ा पड़ा रहे। दूसरी चीज, घर में साउथ डायरेक्शन में एक लाल बल्ब जला लीजिए जो 24 घंटे जलता रहे। कॉन्फिडेंस बेटर होगा और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। जब सास बहू का रिश्ता सुधारने वाले महामंत्र की बात कर लेते हैं। बहू बेटी के समान होती है और पुत्री का कारक होता है बुध। बहू से रिश्ते अच्छे बनाने के लिए सास अपने बुध को मजबूत करे। कैसे करे? ओम क्राम क्रीम क्रोम, इस मंत्र को कम से कम 1 माला का जाप करे। बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए आपको बहू को शुक्र की तरह ट्रीट करना होगा। इस मंत्र का जाप करें। ओम अनुरागाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ साथ सास अपने बिस्तर पर मोर पंख लगाए, जिससे बहू से रिश्ते में सुधार हो जाए। अपामार की जड़ अभिमंत्रित कर गले में या राइट बाजू में बांधे, इससे भी फायदा होगा। हाथों में हरे रंग के कंगन और चूड़ी पहने और देखिए रिश्ता कैसे सुधरता है। अभी आखिर की 4 राशियों की जरा बात कर लेते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियस, तुलसी के पेड़ को पानी चढ़ाएं। तुलसी ना हो तो किसी भी पवित्र पेड़ को चढ़ा सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:15 to 11:35 AM। लकी परसेंटेज 62%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, किसी जरूरतमंद को गिफ्ट करें, उसका ख्याल रखें। लकी टाइम इवनिंग 6:05 to night 8 PM। लकी परसेंटेज 49%। कुंभ राशि के लोग, यानी कि क्वेरीज, बड़े बुजुर्गों की बात सुने, गलत लगे तब भी मान ले, फायदा होगा।
Lucky time night 8 p.m. to 9:20 p.m. Lucky percentage 68%. और मीन राशि के लोग स्पाइसी खाने में मसाले का कम इस्तेमाल करें, सेहत का ख्याल रखें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:10 to 3:20 p.m. लकी परसेंटेज 52%। अब शो के आखिर में बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। अदरक और नींबू वाली चाय पिएं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। ऐसा करने से आपकी स्किन रूखी नहीं होती। वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल एक और खास स्पेशल लेकर आ रही हूँ। किस बारे में कल बात करेंगे ये तो आपको कल ही देखना होगा। कभी कभी सरप्राइजेस भी अच्छे होते हैं और जो सुनते हैं वो शेयर करें। आपकी बहू नहीं है, आपकी सास नहीं है, जिनकी है, जिनको जानते हैं, जो तकलीफ में है, प्लीज उन्हीं के साथ शेयर करें। आप जितना अच्छा बांटेंगे उतना अच्छा आप रिसीव करेंगे। सो नेवर फॉरगेट टू शेयर। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।